तो फिर रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइए, जैसे इकरा भी कह रही हैं कि उन्होंने तो कह दिया कि अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत नजर आया तो हो भी सकता है कि मिलिट्री ट्रायल हो जाए। मुझे ये बताएगा कि फिर जमहूरियत पसंद लोग जो हैं वो एक और अवामी लीडर की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए? देखिए, इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ज़रियाब और इसार राना को इस बात का इस कदर यकीन क्यों है कि मिलिट्री ट्रायल जब होगा तो उसमें बानी पीटीआई जो है उनकी गर्दन ही बजेगी, और अगर मिलिट्री ट्रायल हो गया तो बानी पीटीआई को लटकाने का ही मकसद होगा। रज़ी साहब मुझे आप ये बताइए, मेरे किस हर्फ से, मेरे किस जुमले से आपको ये एहसास हुआ? यही जो आपने सवाल, आप अपने सवाल की साख्त जो है इसे कागज पे लिखिएगा। और मैंने कागज पे लिखा है, आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। सर हिपोथेटिकल सवाल ही समझे आप भी। लेकिन अब मेरी भी बात सुन लीजिए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, चले मुझे और इसार राना साहब को ऐसा लगता है, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मिलिट्री ट्रायल अगर हो जाता है तो उन्हें कुछ नहीं होगा? आपके पास ऐसी कौन सा दावा है, कौन सी गीदर सिंह जो मुझे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? कौन सी दलील है कि मैं पहले ये फैसला करके उसके ऊपर प्रोग्राम करने बैठ जाऊं कि उनको लटकाया जा रहा है? आप मुझे बता दीजिए। सर ये हम नहीं कह रहे, ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फौज को हमसे ये किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, फौज का अपना मामला है, फौज पकड़े बंदा और ले जाए। और हनीफा बासिफ साहब भी मुख्तलिफ जगहों पे टॉक शो में कह चुके हैं। रजी अगर ये श्योरिटी दे रहे हैं, अगर रजी ये श्योरिटी दे रहे हैं कि फांसी नहीं होगी, अंदर ना करे, कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो समझ लेना कि उन्होंने तर्जुमानी कर दी, उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं होगे, फैसला कौन कुव्वत है ये। देखिए, राणा साहब पिछली दफा भी बात करके निकल गए और मैंने अब रिस्पॉन्स करना था। देखिए, राणा साहब की तमाम तवक्कुआत और मुतालबात पूरे हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ सियासतदानों की बारी नहीं आनी चाहिए, किसी और की भी बलि चढ़नी चाहिए, तो चढ़ चुकी है ना। एक साहब जो है उनकी गर्दन नापी जा रही है। अब उनकी गर्दन में से जो कुछ निकल रहा है उनके गले में से, उसकी काउंटिंग तो होगी ना भाई कि आपने क्या क्या कुछ खाया है। सारस, जिस तरह सारस के गले में से निकाली जाती है मछलियां गिन गिन के, इस तरह इनके भी निकाली जा रही हैं, और उस गिनती के साथ और भी कोई काउंट हो रहा है। तो अपना राणा साहब आपको मुबारक हो, ना सिर्फ के इस दफा सियासतदान ही नहीं फंस रहे बल्कि बाकी लोग भी इसी रोक के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। दूसरी बात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज चले आपने श्योरिटी दे दी, के साथ कह दी गई कि 9 मई के साथ जो शख्स भी जुड़ा हुआ है, कम वट में, वो भले वो हाजिर सर्विस है, रिटायर है, भले वो किसी भी ओहदे पर है, बिल्कुल ये अल्फाज थे, उसको काफी नहीं के अंदर इसार राना की। आपकी आवाज जो है वो काफी कट रही है। इसार राना साहब, आपको श्योरिटी बॉन्ड मिल गया कि वाकई बानी पीटीआई के खिलाफ फिर कुछ नहीं होने चला जा रहा? अगर कुछ नहीं होने जा रहा तो इतना एहतमाम किस चीज का है? अगर बानी पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं होना तो ये इतना कुछ जो कुछ बन रहा है ये किस लिए बन रहा है? और बकौल रजी साहब के वो फैज़ गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी गर्दन से चीज़ें निकलेंगी कि क्या क्या है। तो ये स्क्रिप्ट इन लोगों को कैसे मालूम है कि उनकी गर्दन से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? तो फिर भी अगर कोई ये ना समझे कि ये क्या हो रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? और रजी हमारे बड़े भाई हैं, जो मर्जी कहें, इकरा तो उनको जवाब दे सकती है, मैं तो कोई ना जवाब भाई दे नहीं सकता। तो एवं मैनू किसी खाते च पवा दें कि जी एनू भी पवा दो तो मैं क्या कर लूँगा भाई? तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तो इनसे बच के चलूँगा और इनसे कहूँगा कि भाई मैं तो जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, आइन के पीछे खड़े होने वाला आदमी हूँ, आप भी वही हैं, 10 दफ़ा तुसी भी भुगत चुके हो। तो मेरा ख्याल है खाली इस बात में कि सियासी मुखासमत में हमें लाइन के उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आइन और जमहूरियत ना रहे। ठीक है,